ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा संगम युग की महिमा बता रहे हैं। संगम युग की विशेषताओं को बता रहे हैं। पूरे साइकिल में यही एक युग है जिस युग की महिमा अपरंपार है। बाबा कहते संगम युग में हम पढ़ाई यहाँ पर करते हैं और उसकी प्रालब्ध हमें भविष्य में मिलती है। वैसे इस दुनिया में तो जब पढ़ाई करते हैं तभी प्रालब्ध मिल जाती है, परंतु संगम की ये विशेषता है। संगम युग को ही धर्माओ युग कहा जाता है, यानी अच्छे कर्म करके अपना भाग्य बनाने का युग कहा जाता है। बाबा कहते संगम युग को एक वरदान मिला हुआ है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। संगम युग में हम बाबा के बच्चों की तो चढ़ती कला हो ही जाती है, हमें तो जीवन मुक्ति प्राप्त हो ही जाती है, लेकिन साथ साथ दुनिया की आत्माएं भी दुख अशांति से मुक्त होकर मुक्ति धाम चली जाती है। तो इसीलिए कहा गया है चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। संगम युग में ही बाबा हम बच्चों को स्व की सही पहचान कराते हैं, साथ ही साथ बाबा की भी पहचान मिलती है, जिससे हम बाबा के बच्चे देही अभिमानी परमात्मा अभिमानी भी बन जाते हैं, जिस कारण हमारा बाबा के साथ वो कनेक्शन जुट जाता है। तो बाबा से आत्मा अनंत प्राप्तियों का जीवन में अनुभव करते हैं। बाबा कहते हैं संगम युग में ही हमें भगवान की श्रीमत प्राप्त होती है, जिस श्रीमत पर चल करके हम अपनी एडवांस स्थिति को, ऊंची स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं। संगम युग में ही बाबा कहते हैं कि जब हम अपने भाव को बदल देते हैं, हमारी वृत्ति बदल जाती है, तो अपना स्वभाव अपने आप बाबा कहते ऊंचा देवताओं के समान बन जाता है। संगम युग में ही हमें माया को पहचानने की भी बाबा बुद्धि देता है। आज तक तो पता ही नहीं था कि माया क्या होती है। धन संपत्ति को ही माया समझते थे, लेकिन बाबा ने बताया कि माया हमारी कमी कमजोरियों का नाम है, माया हमारी नेगेटिविटी का नाम है। तो उस माया पर कैसे हम वार करके उसको हार दिलाए, ये युक्ति बाबा मुझे संगम में ही सिखाते हैं। संगम युग में ही बाबा हमें स्वमानों से भरपूर कर देते हैं। बार बार बाबा स्मृति दिलाते हैं कि कल्प कल्प के हम विजयी रतन हैं। हर साइकिल में हमने विजय को प्राप्त किया है, तो वो विजयी रतन के समान में जब स्थित हो जाते हैं, तो अपने आप अंदर में वो ताकत आ जाती है। फिर बाबा कहते हैं संगम युग में ही बाबा ने हमें कर्मों की गुह्य गति समझाई है। सुकर्म किसको कहते, विकर्म किसको कहते, अकर्म किसको कहते। तो ये कर्मों की गुह्य गति की परख बाबा संगम युग में ही देते हैं। संगम युग में ही बाबा हमारी बुद्धि रूपी झोली को ज्ञान से भरपूर कर देते हैं। तो हमारी बुद्धि रूपी झोली और मन दोनों ही स्थिर हो जाते हैं, यानी अंदर में संतुष्टता का आत्मा अनुभव करती है
कहते हैं ना, खाली चीज ज्यादा आवाज करती है, तो बाबा कहते जब बुद्धि भरपूर हो गई तो इनर सेटिस्फेक्शन का बाबा संगम युग में हमें अनुभव कराता है। फिर गॉडली नशा क्या होता है, उस नशे का भी बाबा अनुभव संगम में ही कराता है। जब बाबा में हमारा निश्चय बढ़ता जाता है तो निश्चय के आधार से नशा अपने आप चढ़ता जाता है और हमारी विजय भी निश्चित होती जाती है और हम भी निश्चिंत बनते जाते हैं। तो निश्चय, नशा, निश्चिंत और बाबा कहते निश्चित, ये शब्दों का गुह्य रास बाबा इस समय हमें समझाते हैं। संगम युग में ही बाबा हम बच्चों को कितनी युक्तियां सिखाते हैं। युक्ति युक्त बाप समान संगम में ही बाबा बनाते हैं। तो आज बाबा थ्रू आउट मुरली में संगम युग की अपरंपार महिमा कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली है। आज की मुरली है 14 तारीख की। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम युग पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से नाता तोड़ देना है। क्यों तोड़ देना है? क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। जो चीज जाने वाली है उसको थोड़ा कोई याद करता है। आज का प्रश्न है, संगम की कौन सी विशेषता सारे कल्प से न्यारी है? हम्म, तो बाबा कहते हैं संगम युग की विशेषता है कि तुम बच्चे पढ़ते यहाँ पर हो। रोज स्टडी करते हैं ना सवेरे सवेरे। आप सभी भी कितना प्यार से आ जाते हो ना ऑनलाइन। तो संगम युग पढ़ते यहाँ पर हो, प्रारब्ध भविष्य में पाते हो। तो सारे कल्प में ऐसी कोई पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती जिसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिले। अभी तुम बच्चे मृत्यु लोक में पढ़ रहे हो, अमर लोक के लिए। और कोई दूसरे जन्म के लिए पढ़ता नहीं है। दुनिया में सुना कहाँ पर कि कोई अगले जन्म के लिए अभी से पढ़ाई करे? वो नहीं चलती है, उसको उसी जन्म में ही पढ़ना पड़ता है। आज की मुरली का गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं दूर देश का रहने वाला कौन है? ये तो कोई भी नहीं जानता। क्या उनको अपना देश नहीं है जो पराये देश में आए हैं? बाबा को अपना देश नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो अपने देश में नहीं आते। बाबा इसी रावण के पराये देश में ही आते हैं। बाबा का अपना देश कौन सा है जो नई दुनिया बाबा स्थापन करते हैं? उसमें भी सोचो, अगर बाबा आए भी तो सही, तो क्या काम करेगा बाबा वहां? वहां तो कोई को कुछ भी तो जरूरत ही नहीं है ना। बाबा की जरूरत रावण के राज्य में पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते मैं अपने देश में नहीं आता, रावण के पराये देश में आता। क्या शुभ बाबा अपने देश में नहीं आते हैं? अच्छा, रावण का पराया देश कौन सा है और वो देश कौन सा है? तो शिव बाबा का अपना देश कौन सा, पराया देश कौन सा है? फिर बाबा आते हैं पराये देश में, तो उनका देश कौन सा हो गया? अपने देश की स्थापना करने बाबा आते हैं, लेकिन वो खुद अपने देश में नहीं आता। देखो कितनी बड़ी बात है। बाबा
अपने देश की स्थापना कर देता है संगम में, नई दुनिया की, सतयुग की। लेकिन वो खुद बाबा कहते उस देश में नहीं आते। तो बाबा कहते अच्छा बच्चे, इस पर थोड़ा विचार सागर मंथन करना। ये बहुत समझने की बातें हैं। रावण का पराया देश बताना बहुत सहज है। अब राम राज्य में कभी रावण नहीं आता। कितनी इंटरेस्टिंग बात बाबा बताते हैं। हम्म, कि बाबा रावण के राज्य में ही आते हैं, लेकिन बाबा के राज्य में रावण को एंट्री नहीं है। रावण के राज्य में आकर के उसके राज्य को बदलकर अपना राज्य स्थापन करना, कितनी पावर चाहिए। जो बाबा ही कर सकता है ना। तो बाबा को रावण के देश में आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है? क्योंकि रावण राज्य को चेंज करना होता है। तो पापा कहते अभी तुम बच्चे कहाँ पर हो? संगम युग में। वो सतयुग में भी नहीं आते, वो कलयुग में भी नहीं आते। बाबा न सतयुग में आते, न कलयुग में आते, परंतु वो आते ही है संगम युग पर। तो ये राम का भी देश है, तो रावण का भी देश हो गया। बाबा हमारे लिए संगम युग हो गया ना। तो संगम युग बाबा का भी देश है। तो रावण भी तो संगम में ही तो आता है, तो उसका भी देश हो गया। इस किनारे राम का, तो उस किनारे तुम देखो तो रावण का है। तो अभी तुम बच्चे हो बीच के संगम युग पर। अभी तुम बच्चे संगम पर खड़े हो, न इस तरफ हो न उस तरफ। मना न सतयुग में है न कलयुग में। तो अपने को संगम पर तुम्हें समझना चाहिए। हमारा उस तरफ कोई ताल्लुक नहीं है। उस दुनिया का बाबा कहते अनुभव करके आए हैं। तो उस दुनिया के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो बुद्धि से पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ना पड़ता है। रहते तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि से जानते हैं। कौन सी बात जानते हैं बुद्धि से? कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। आत्मा भी कहती है कि अभी मैं संगम पर हूँ। तो बाबा आया हुआ है। बाबा को ही कहा जाता है कि भैया बोटमैन। तो अभी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? पूछ रहे बाबा। उस दुनिया में कैसे जा रहे हैं? तो योग बल से। योग के लिए ये ज्ञान है, ज्ञान के लिए भी ज्ञान है। योग के लिए समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो और फिर बाबा को याद करो। तो ये भी तो ज्ञान है ना। ज्ञान अर्थात समझानी। ज्ञान का अर्थ बाबा बताते हैं, ज्ञान अर्थात समझानी, अंडरस्टैंडिंग। तो बाबा मत देने के लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अब अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही तो 84 जन्म लेती है ना। बाप बच्चों को विस्तार से बैठ समझाते हैं। अभी ये रावण का राज्य खत्म होना है। यहाँ है कर्म बंधन, वहां पर होता है कर्म संबंध। कलयुग में नहीं, देखो हर कर्म बंधन बन जाते हैं ना। लेकिन वहां पर बाबा कहते हैं हमारे संबंध भी सुखदायक होंगे, बंधन का काम नहीं करेंगे। हम्म, तो वहां के संबंध सुखदायक है। बंधन दुख का नाम होता है। कितने प्रकार के बंधन है कलयुग में, सोचो।
मन का भी बंधन, तन का भी बंधन, संबंधों का भी बंधन, परिस्थितियों का भी बंधन, स्वभाव संस्कार का भी बंधन। कितने बंधन है। तो बाबा आया है इन सब बंधनों से छुड़ाने के लिए। तो ब्राह्मण संबंध का ये एक ही जन्म है। फिर 8, फिर 12 जन्म हम दैवी संबंध में होंगे। तो ये ज्ञान बुद्धि में है। इसीलिए कलयुगी छी छी कर्म बंधन से जैसे ग्लानि करते हो। फिर वो बंधनों में आज की दुनिया में आप देखो, जो बाबा के नहीं है वो लोग भी बंधन नहीं लाइक करते हैं। स्वतंत्र बनना चाहते हैं। आजकल के यंगस्टर देखो, माँ बाप का भी बंधन नहीं चाहिए। इसीलिए इंडिया से यहाँ आते हैं, चाइना से यहाँ आते हैं। कोई बंधन नहीं, एकदम फ्री फील करते हैं। तो बाबा कहते बंधन कोई दुनिया में नहीं चाहता। इस दुनिया के कर्म बंधन में अभी तुम्हें भी नहीं रहना है। बुद्धि मिलती है कि ये सब है आसुरी कर्म बंधन। तो हम भी तो गुप्त यात्रा कर रहे हैं ना। ये यात्रा बाबा ने सिखलाई है। फिर इस कर्म बंधन से न्यारे होकर कर्मातीत हो जाएंगे। आत्मा सब प्रकार के विकर्मों से अतीत बन जाएगी, जिसको बाबा कहते कर्मातीत। तो ये कर्म बंधन अब टूटना ही है। समझ कर ज्ञान योग से नहीं तोड़ेंगे तो सिचुएशंस ऐसी आएंगी जो वो कर्म बंधन को तोड़ेगी। तो हम बाबा को याद करते हैं कि पवित्र बन, चक्र को समझ, चक्रवर्ती राजा बने। तो अभी तुम बच्चे पढ़ रहे हो ना, उनका एम ऑब्जेक्ट प्रारब्ध भी तो चाहिए ना। तुम जानते हो हमको पढ़ाने वाला है बेहद का बाप। बेहद के बाप ने हमको 5000 वर्ष पहले भी पढ़ाया था। लास्ट साइकिल में भी बाबा ने हमको पढ़ाया था। तो ये ड्रामा है ना, जिनको कल पहले पढ़ाया था उनको ही बाबा आकर के पढ़ाएंगे। आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। अब सब तो सतयुग में आएंगे नहीं। अभी कितनी सारी आत्माएं हैं इस धरती पर, सारी तो आएंगी नहीं, तो कहाँ जाएगी। तो परम धाम में जा करके वो बैठ जाएंगी। बाकी सब जाएंगे वापस घर। इस पार है नर्क, उस पार है स्वर्ग। उस पढ़ाई में तो समझते हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं, फिर प्रारब्ध भी यहाँ पर ही पाएंगे। यहाँ हम पढ़ते हैं संगम पर। इनकी प्रारब्ध फिर हमको मिलती है नई दुनिया में। तो देखो बच्ची, ये नई बात हो गई ना। दुनिया में ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि तुमको इसकी प्रारब्ध दूसरे जन्म में मिलेगी। इस जन्म में अगले जन्मों की प्रारब्ध पाना ये सिर्फ होता है संगम युग पर ही। देखो, एक जन्म की नहीं। वैसे तो एक जन्म की प्रारब्ध मिल जाती है, इस जन्म में अच्छे काम करो, दूसरे जन्म में अच्छे घर में जन्म मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो बाबा कहते 21 जन्म की बात है। सतयुग त्रेता, दोनों के मिला के 21 जन्मों की प्रारब्ध देता है बाबा। 21 भी नहीं, मैं तो कहती हूँ 84 जन्मों की प्रारब्ध बनाने का यही तो टाइम है। देखो, ये हमारा लास्ट बर्थ है। दुनिया वालों की कंपैरिजन में हमारा ये लास्ट बर्थ। फिर भी हम कितने सुखी है। और बाबा के पास नहीं आए थे तभी भी सुखी थे। सब कुछ हमारे पास था। तो सोचो,
जिसका लास्ट जन्म इतना बढ़िया, इतना सुंदर, तो आगे के तो जन्म हमारे कितने अच्छे रहे हुए होंगे। हम्म। तो यही बताता है कि लास्ट साइकिल में हम सब ने बहुत अच्छा पुरुषार्थ करके अपनी प्रारब्ध बनाई, पूरे साइकिल की। तो अभी फिर से इस साइकिल में भी मुझे अपनी प्रारब्ध बना लेनी है। तो बाबा कहते ये प्रारब्ध पाना केवल संगम पर ही होता है। तो बाबा भी आते हैं संगम युग पर। तुम बच्चे पढ़ाई भी पढ़ते हो, किस लिए पढ़ाई पढ़ते हैं? पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो एक ही बार भगवान ज्ञान का सागर आकर के तुम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं, नई दुनिया अमरपुरी के लिए। ये तो है कलयुग, मृत्यु लोक। हम पढ़ते हैं सतयुग, अमरलोक के लिए, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे ये तो है ही पराया देश, वो तुम्हारा अपना देश है। सतयुगी दुनिया वो हमारा अपना देश है। उस अपने देश में बाप को आने की दरकार नहीं है। क्योंकि बाबा को आधा साइकिल सोचने की जरूरत ही नहीं है। अभी इतना पुरुषार्थ करा करा कर बाबा अपने बच्चों को इतना वर्दी बना देता है, आधा साइकिल बाबा अपने परम धाम में निश्चिंत रहते हैं। तो वो देश बच्चों के लिए ही है। वहां सतयुग में रावण को भी एंट्री नहीं है। सोचो, न बाबा आते हैं न रावण आता है, रावण भी गुम हो जाता। फिर वो आएगा द्वापर युग में, तो बाबा भी तो गुम हो जाते हैं ना। सतयुग में कोई भी उनको जानते नहीं है, तो याद भी क्यों करेंगे? सुख की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर रावण राज्य शुरू होता। और रावण राज्य को कहा जाता है, क्या कहते हैं? पराया राज्य। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम हैं कहाँ पर है? संगम युग पर। हमको रास्ता दिखाने वाला है एक बाबा। बाकी तो देखो सब धक्के ही धक्के खिलाते हैं। कहाँ पर भी जाओ, भक्ति में भी कितने धक्के खाए। ये मंदिर में गए, उधर साधु का सत्संग किया, उधर किसको मिलने चले गए, तो धक्के ही धक्के खाते रहे। तो फिर क्या हुआ? धक्के खाते खाते बहुत थक गए होंगे। अब जिन्होंने कल पहले रास्ता लिया वही तो तुम्हारे पास आएंगे ना। तो तुम सब हो गए पंडे, सबको रास्ता बताते हो। गाइड्स, सबको रास्ता बताते हो। तो ये है रूहानी यात्रा का रास्ता, सीधा चले जाएंगे सुख धाम। तो तुम पंडे हो पांडव संप्रदाय के। पांडव राज्य नहीं करेंगे। राज्य देखो न पांडवों को है न कौरवों को है। आज की दुनिया में देखो प्रजा का प्रजा पर राज्य है ना, दोनों को ताज नहीं है। भक्ति मार्ग में दोनों को ताज दे दिया है। देखते हैं ना महाभारत में, पांडवों ने भी ताज पहना है तो कौरवों ने भी पहना है। अगर दे भी दे तो कौरवों को लाइट का ताज नहीं देंगे। हम्म, खाली रतन जड़ित ताज शोभेगा, प्यूरिटी का ताज नहीं देंगे। पांडवों को भी लाइट का ताज अभी नहीं दे सकते। न पांडवों को दे सकते न कौरवों को। क्यों? क्योंकि बाबा कहते तुम बच्चे भी अभी पुरुषार्थी हो, चलते चलते गिर पड़ते हो, तब किसको देवे? इसीलिए ये सब निशानी विष्णु को दे करके रखी है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा है। देखते ना उसके हाथ में कमल पुष्प भी है, सृष्टि चक्र स्वदर्शन चक्र भी है।
गदा भी ज्ञान का प्रतीक है, वो भी वो लेके बैठा है, खड़ा है। फिर वो फिर वो शंख भी दिया है, जो ज्ञान का प्रतीक है। तो बाबा कहते सतयुग में सब पवित्र संपूर्ण निर्विकारी होते, सबके पास पवित्रता का ताज होता। तभी तो दोनों ताज दिखाते हैं ना देवताओं को। तो इस समय तो कोई पवित्र नहीं है। सन्यासी लोग भी कहलाते हैं कि हम पवित्र है, परंतु दुनिया तो पवित्र नहीं है ना, वातावरण तो नहीं है ना। जन्म फिर भी विकारी दुनिया में ही तो लेते हैं। तो ये है रावण की पतीत पुरी, पावन राज्य सतयुग, नई दुनिया को कहा जाता। अब तुम बच्चों को बाप बागवान कांटों से फूल बनाते हैं। वो पतित पावन भी है, वो खिवैया भी है, तो साथ साथ बागवान भी है। कितने तीन टाइटल बाबा ने बताया, पतित पावन, खिवैया बोटमैन और बागवान। गार्डनर भी तो है ना बाबा। तो बागवान आए हैं कांटों के जंगल में। तुम्हारा कमांडर तो एक ही है ना, यादवों का कमांडर चीफ कौन है? हमारा कमांडर बाबा है। यादवों का कमांडर चीफ किसको कहेंगे? हम्म तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई है, शंकर को कहेंगे। वैसे कोई शंकर विनाश नहीं कराते, जब समय आता तो लड़ाई लग लग जाती। कहते हैं शंकर की प्रेरणा से मिसाल्स आदि बनते हैं। ये सब कहानियां बैठ करके बनाई है। अब पुरानी दुनिया खत्म तो जरूर होनी है। मकान भी जब पुराना होता है तो गिर पड़ता है, फिर मनुष्य मर भी जाते हैं। देखा ना, अभी अर्थक्वेक आया था तो कितनी बड़ी बिल्डिंग थाईलैंड में, बैंकॉक में, पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते के समान नीचे आ गई। तो ये भी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। ये सब दब कर मर जाएंगे, कोई डूब मरेंगे, तो कोई फिर शौक में ही मर जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बहुत पावरफुल हमें अपनी स्थिति बनानी है। तो कोई बात का न शौक लगना चाहिए, न बाबा कहते दुख होना चाहिए, क्योंकि अंत में तो ढेर सारे मरेंगे, किस किस का रोएंगे? हम्म तो फिर बाबा कहते रोएंगे तो खोएंगे। मन का रोना भी नहीं रोना है, तन का भी नहीं। तो बाबा कहते शौक में ही कई तो मर जाएंगे, बॉम्ब्स आदि की जहरीली वायु भी मार डालेगी। हम्म, गैस निकलती है ना, तो उससे भी कई मर जाएंगे। तो बच्चों की बुद्धि में है कि अभी विनाश होना ही है, हम उस पार जा रहे हैं। कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। फिर देखो आधा कल्प कोई लड़ाई नहीं होती। सतयुग त्रेता हाफ साइकिल, बहुत शांति की दुनिया है। तो अभी बाबा आए हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कराने के लिए। ये लास्ट चांस है। अगर देरी की तो फिर क्या होगा? हम्म फिर अचानक मर जाएंगे। मौत तो देखो बिल्कुल सामने खड़ा है। अचानक बैठे बैठे आज तो मनुष्य मर जाते हैं। रात को सोने जाते हैं, गारंटी नहीं है कि सवेरे वो उठेगा व्यक्ति। कोई नींद में चले जाते हैं, कोई बैठे बैठे चले जाते हैं। तो बाबा कहते मरने के पहले ये याद की यात्रा कर लेनी है। अभी तुम बच्चों को घर जाना है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे घर को याद करो, इससे अंतमति सो गति हो जाएगी।
और घर चले जाएंगे, परंतु सिर्फ घर को याद करेंगे तो पाप विनाश नहीं होंगे। परम धाम को याद करने से पाप विनाश नहीं होता, लेकिन उस परम धाम में रहने वाले बाबा को याद करने से बाबा कहते पाप विनाश होंगे। तो बाबा को याद करेंगे तो पाप विनाश हो, और तुम बच्चे भी अपने घर चले जाएंगे। इसीलिए बाबा को प्यार से याद करते रहो। अपना चार्ट भी लिखो तो मालूम पड़ेगा। कल सभी ने बाबा को चार्ट बताया होगा ना, बाबा ने बोला था ना कल सारी मुरली में। तो बाबा कहते कि सारे दिन में हमने क्या क्या किया, 5-6 वर्ष की आयु से लेकर अपनी लाइफ में क्या क्या किया, वो तो याद रहता है। ऐसे भी नहीं कि सारा टाइम लिखना पड़ता है, ध्यान में तो रहता है ना। तो बगीचे में बैठ पापा को याद किया, दुकान पर समझो कोई ग्राहक नहीं आता है तो क्या करो, बाबा की याद में बैठ जाओ। अंदर में नोट तो रहेगा ना। अगर लिखना चाहते हो तो फिर डायरी भी रखनी पड़े। तो मूल बात है ही ये। कौन सी मूल बात बाबा आज बता रहे हैं कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बने, पतित से पावन बने। तो बाबा आकर के तुम बच्चों को ये नॉलेज देते हैं। ज्ञान का सागर तो बाबा ही है। तुम अभी कहते हो कि बाबा हम तो आपके ही है, सदैव आपके ही है, सिर्फ भूल कर दे अभिमानी हो गए हैं। अभी आपने बताया है तो हम फिर पुरुषार्थ करते हैं। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? देही अभिमानी बनने का। सतयुग में हम देही अभिमानी थे, खुशी खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते थे। तो तुम बच्चों को भी ये सब धारणा कर फिर समझाने के लायक बनना है, तो बहुतों का कल्याण होगा। बाबा जानते हैं कि ड्रामा अनुसार, नंबरवार, पूरा पुरुषार्थ अनुसार बच्चे सर्विसेबल बन रहे हैं। अच्छा चलो, कभी किसी को नहीं समझा सकते हो तो बाबा को तो याद करते रहो। किसको भी बोलो कि तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ये तो बिल्कुल सहज है। ये बाबा ही कहते हैं कि बच्चे तुम मुझे याद करो तो क्या फायदा होगा, तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। कोई भी मनुष्य ये बातें नहीं कह सकता सिवाय तुम ब्राह्मणों के। और कोई न आत्मा को जानते न परमात्मा बाप को जानते। ऐसे ही सिर्फ कह देंगे तो किसी को तीर नहीं लगेगा। पहले आत्माभिमानी परमात्मा अभिमानी बन करके किसी को बोलेंगे तो बाबा कहते वो शब्दों का प्रभाव उसके दिल पर पड़ेगा। तो भगवान का रूप तो जानना पड़े ना। ये सब नाटक के एक्टर्स है। हर एक आत्मा शरीर के साथ एक्ट कर रही है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर के वो पार्ट बचाती है। वो एक्टर्स भी कपड़े बदली करके भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं ना। कोई राजा का बजाएगा, कोई कुंवर का बजाएगा, हर एक का उस प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं। और तुम बच्चे, वो लोग वो स्थूल कपड़े चेंज करते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे फिर
अपना शरीर बदलते हो। वो कोई मेल व फीमेल की ड्रेस पहनेंगे, परंतु अल्पकाल के लिए। तो यहाँ तुम मेल का चोला लिया तो सारी आयु तुम मेल ही रहेंगे। वो हद के ड्रामा, और ये तो है तुम्हारा बेहद का ड्रामा। तो पहली पहली मुख्य बात है, बाप कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। योग अक्षर भी काम में नहीं लाओ, क्योंकि योग तो अनेक प्रकार के सीखते हैं। योग योग बोलते हैं ना हम लोग, तो लोग उल्टा समझ लेते हैं कि पता नहीं कोई हठ योगा होगा, उल्टा सुल्टा लटकने वाला योग होगा, पता नहीं कैसा योग, भारी समझ लेते हैं। इसलिए बाबा कहते योग की जगह याद शब्द यूज करना है। वो सब है भक्ति मार्ग के। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो, और साथ साथ बाबा के साथ साथ और किसको याद करना है? अपने घर को याद करो, क्योंकि जहाँ जाना है उसको भी याद तो करना पड़ेगा ना। तो तुम घर में चले जाएंगे। सब बाबा इनमें आकर के शिक्षा देते हैं। बाबा को याद करते करते तुम पावन बन जाएंगे। फिर पवित्र आत्मा उड़ेगी। जितना जितना बाबा को याद किया होगा, जितनी जितनी सर्विस की होगी, उतना फिर वो उच्च पद पाएगा। तो याद में ही तो बहुत विघ्न पड़ते हैं ना। पावन नहीं बनेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? धर्मराजपुरी में सजाएं खानी पड़ेगी, फिर इज्जत भी जाएगी, फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे। परंतु उस समय बाबा कहते कुछ भी कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार कराएंगे कि तुमको इतना समझाया, फिर भी बाबा को याद नहीं किया, इसीलिए ये पाप तुम्हारे रह गए, तो अब खाओ उसकी सजा। तो उस समय पढ़ाई का टाइम नहीं रहेगा। अभी बाबा कहते कर लो पुरुषार्थ, लास्ट में बाबा कहते पुरुषार्थ का टाइम नहीं रहेगा। फिर उस समय अफसोस करेंगे कि हमने क्या किया। पछतावा होगा उस समय। नाहक का हमने अपना टाइम गवाया, परंतु बाबा कहते सजा तो खानी पड़ेगी, कुछ हो थोड़े ही सकेगा। फिर नापास हो जाएंगे, फिर पढ़ने की बात ही नहीं। उस पढ़ाई में तो नापास होकर के भी पढ़ लेते हैं। हम्म, दुनिया की पढ़ाई में कोई नापास हो जाता है ना तो फिर पढ़ लेता है ना। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का वो रिजल्ट हो जाता है। तो अंत समय में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए बाबा तुम बच्चों को राय देते हैं। कौन सी एडवाइस दे रहे हैं बाबा? कि बच्चे अभी अच्छी तरह से पढ़ लो, जर मुई जग मुई में अपना टाइम वेस्ट मत करो। गॉसिप में बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करो, नहीं तो फिर बाद में बहुत बहुत पछताना पड़ेगा। माया उल्टे काम करा देती है। चोरी कभी नहीं की होगी, वो भी माया कराएगी। फिर पीछे स्मृति आएगी कि हमको तो माया ने धोखा दे दिया। पहले दिल में ख्याल आता है कि फलानी फलानी चीज उठाऊं। अब बुद्धि तो बच्चों को मिली है ना कि राइट है व रॉन्ग है। अगर चीज उठाई तो रॉन्ग हो गया, नहीं उठाएंगे तो राइट हो जाएगा। तो अब क्या करना है?
बाबा कहते पवित्र रहना तो बहुत अच्छा है, संग में आकर के लूज नहीं हो जाना चाहिए। कोई ऐसी वैसी कंपनी मिल जाती है ना, तो बाबा कहते फिर अपनी धारणाओं में लूज हो जाते हैं। हम भाई बहन है, फिर हम किसी के नाम रूप में भी क्यों फंसे। देह अभिमान में नहीं आना है, परंतु माया देखो बड़ी जबरदस्त है। माया रॉन्ग काम कराने के संकल्प ले आती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुमको रॉन्ग काम कभी नहीं करना है। गलत काम, बाबा कहते कभी नहीं करना चाहिए। लड़ाई चलती रहती है, फिर गिर पड़ते हैं, फिर राइट बुद्धि आती ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते बार बार याद दिलाओ, क्या याद दिलाएंगे, कि हमको राइट काम ही करना है। अंधों की लाठी बनना है। अच्छे ते अच्छा काम है ये। शरीर निर्वाह के लिए समय तो है ना, रात को नींद भी करनी है। ऐसे भी नहीं कि अपने शरीर को तकलीफ दे करके कुछ करो, नहीं। बाबा कहते जो शरीर को आराम चाहिए वो भी दो, लेकिन टू मच नहीं करना है कुछ भी। आत्मा थक जाती है तो फिर सो जाती है, शरीर भी तो देखो सो जाता है ना। तो शरीर निर्वाह के लिए, आराम के लिए भी तो टाइम तो है ना। बाकी का जो टाइम तुम्हें मिला है, वो टाइम तुम बच्चे मेरी सर्विस में लगाओ। याद का चार्ट रखो, लिखते भी है, फिर चलते चलते फेल हो जाते हैं। अब बाबा को याद नहीं करते, सर्विस नहीं करते, तो फिर क्या होगा। गलत काम होता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लथे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की बात, पहली बात पापा बताते हैं, जर मुई जग मुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। इधर उधर की बेकार की बातों में बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम न करावे, इस बात का ध्यान रखना है। चलो अच्छा काम नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उल्टा काम करके बाबा कहते हैं अपने विकर्मों का बोझा बढ़ाए नहीं। इसका तो ध्यान हम रख ही सकते हैं। संग दोष में आकर के कभी लूज नहीं होना है। अपनी धारणाओं पर फर्म रहना है। संयम नियम दे अभिमान में आकर किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना है। फमिलियरिटी की बाबा बात करते हैं। दूसरी बात, घर की याद के साथ साथ बाबा को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है। नोट करना है कि हमने सारे दिन में क्या क्या किया। कुछ गलत काम तो नहीं हुआ, कौन सा अच्छा काम भी किया, ये दोनों नोट करना है। कितना समय सारे दिन में बाबा की याद में रहे। कल भी बाबा बता रहे थे ना, आज फिर बाबा रिवाइज कर रहे हैं कि समय अनुसार ऐसा चार्ट अपना रखना जरूरी है। आज का वरदान है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को चलाने वाले
सच्चे स्नेही सहयोगी भव। कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई न दे। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो आप उस समय सेंट बन जाओ, संत महात्मा बन जाओ, कोई असर न होवे उसकी। अगर कोई रॉन्ग करता है, तो आपका काम है राइट करना, आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है, तो आप उसे स्नेह का पानी दो। ये क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालो। नम्रता का कवच पहन करके रहो। जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहां नम्रता होगी, वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। स्लोगन है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा लो। जो भी हद की इच्छाएं हैं, हद की भावनाएं हैं, उसको मेरे बाबा में समा लो। मेरा बाबा है तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। तो अपने से पूछो कि रूहानी रॉयल्टी की झलक पलक आपके रूप से, चरित्र से हरेक को अनुभव होती है। नॉलेज के दर्पण में अपने को देखो कि मेरे चेहरे पर, मेरी चलन में वो रूहानी रॉयल्टी दिखाई देती है, या साधारण चलन व चेहरा दिखाई देता है। तो ये संस्कारों की रॉयल्टी की बाबा बात करते हैं। रहना तो सिंपल ही है, लेकिन संस्कारों में वो रॉयल्टी चाहिए। समझा? तो आज सारा दिन संगम युग की महिमा करते रहेंगे। हम्म, अभी पढ़ाई पढ़ते हैं, प्रारब्ध हमारी भविष्य में मिलने वाली है। फिर बाबा ने बोला ना, तो सारा दिन का भी चेकिंग करते रहेंगे बीच बीच में कि बाबा की याद कितनी रहती है, कुछ गलत काम तो हमारे से नहीं हो रहा है। ये चेकिंग भी बीच बीच में चलती रहे। ठीक है, तो चलो